जी व्यूअर्स, इस वक्त शाम के 4 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं इस तरफ आ चुकी है छाँव और ऑपोजिट साइड पे अभी तक धूप है स्टिल। लेकिन ये कि आजकल जो है मगरिब बहुत जल्दी हो रही है, 6 बजे से भी पहले हो जाती है। और ये है कि बाहर जाएं तो उतनी गर्मी भी नहीं होती, काफ़ी मौसम चेंज हो चुका है। और ये है कि पिछले दिनों जो है यहाँ पर हमारे मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है। बस यही है कि इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, गर्मी ख़त्म हुई है, थोड़ा सुकून भी आया है क्योंकि बाहर वरना निकला नहीं जाता था। अब ये है कि अगर निकलना भी पड़े तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहा, आप निकल सकते हैं और थोड़ा फिर सकते हैं बाहर क्योंकि गर्मी ख़त्म हो चुकी है। देखिए बिल्कुल क्लियर कर दिया मैंने। देखें जी आयरा के काम देखें। मुझसे ब्रेड इसने लिए कि मैं मुझसे ब्रेड लिए इसने खाने के लिए और अब ब्रेड को तोड़ तोड़ के फेंक रही है। देखें बहुत नोटी बच्चा ये। देखें भाई नहीं खानी, पेट भरा हुआ तो रहने दो, लेकिन नहीं, हमने तोड़ तोड़ के फेंकती है। ये देखें यहाँ तक फेंकती हुई है, फेंकती रहती। ये मुझे इसका सबसे गंदा काम लगता है, लेकिन वही बात है कि बस क्या करें, बच्ची अपने बालों में भी लगा रही है, ज़मीन पे भी फेंक रही है। भाई खाना तो खाओ, वरना फेंकने की क्या ज़रूरत है। चिकन को मैंने डीफ्रीज करने के लिए रखा है, नीचे से लेके आई थी तो वो फ्रोज़न चिकन ही थी। तो अब ये कि थोड़ी सी हिम्मत करके ना मुझे मैं ये सोच रही थी कि उसको साफ़ करके रख दूँगी थोड़ा मैरिनेट करके, और ये कि फिर शाम को बनाऊँगी मैं इंशाल्लाह ब्रेड लाज़ानिया। क्योंकि ये है कि शाम को जब हस्बैंड आएंगे, क्योंकि आज उन्होंने सामान भी ड्रॉप करने के लिए जाना था, तो नॉर्मली तो वही बात है 7 बजे पहुंच जाते हैं, तो आज थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, मे बी 8 बज जाए। तो ये कि उस वक्त तक मैं फिर लाजानिया जो है एंड टाइम पे ही बनाऊंगी, या फिर उसको वही बात है कि ओवन में लेट रख दूंगी, यही चीज़ें, बाकी चीज़ें प्रिपेयर करके रख दूंगी। तो ये है कि 25 मिनट पहले अगर रख दें तो वो बस 25 मिनट से थोड़ा मैक्सिमम जो है 25 मिनट्स लेता है, तो वो बन जाता है। मज़ा बहुत आता है। उस दिन मैंने अपने भाई को घर पे बुलाया हुआ था खाने पे, तो वो अम्मी को कह रहा था कि तो वो बहुत, उसे खाना पसंद आया, तो वो अम्मी को बता रहा था कि खाना बहुत अच्छा था। तो मेरी अम्मी मुझे कहती हैं कि बेटा हमें तो कभी बना के नहीं खिलाया क्योंकि वही बात है कि दुबई आने से पहले तो वही बात है कि यूनिवर्सिटी लाइफ थी, जॉब करती थी, तो वो पाकिस्तान में वही बात है, अम्मी खुद ही सब कुछ बेचारी करती थी हमारे लिए। तो ये मैंने अम्मी को फिर यही कहा कि इंशाल्लाह जब भी पाकिस्तान का चक्कर लगेगा तो ये है कि आपको खाना शाना बना के इंशाल्लाह मैं खुद खिलाया करूँगी। तो ये कि माँ बाप को होता है कि माओं को स्पेशली होता है, उनको यकीन भी नहीं आता कि मुझे खाना बनाना आता है क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं। वही बात है, अम्मी को बनाते हुए देखते थे ना, तो वो चीज़ें माइंड में तो बैठी हुई है ना हम लोगों के, तो फिर उसी तरह बनाते हैं खाना। तो अम्मी काफ़ी अच्छा मेरे खाना बनाती थी, तो ये कि वो चीज़ें बस पता थी, बनाई कभी नहीं थी। दुबई आके जो भी था एज ए बैचलर भी लाइफ यहाँ पे गुजारी है शादी से पहले, तो ये कि जो भी बनाना होता था खुद बना लेते थे। लेकिन ये कि अब जो है बनाते हैं, पता गेस्ट भी आते हैं, आना जाना भी लगा रहता है, और हस्बैंड के लिए भी बनाना, आयरा के लिए तो बस जी थोड़े से जो भी हम बनाते हैं थोड़ा बहुत उसको देते हैं। अब इसको स्टार्ट किया हमने, माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है कि चलो जो भी खाते हैं, बच्चों को जिस होता है स्टार्ट में ट्रैक करती है चीज़ें, तो वो हमारे साथ खाती है। अगर दाल भी बनाई होती है ना, तो दाल भी बेचारी हमारे साथ बैठ के ना हाथों से ही खा रही होती है दाल को। तो मुझे होता है कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, जो भी चीज़ खाए हम बनाते हैं, अच्छी बात है, खाए इसको, आस्ता आस्ता फ्लेवर जो है डेवलप हो। तो ये है कि दाल हाथों से खा रही होती है हमारे साथ, थोड़ी सी रोटी के पीस पकड़ा दो वो खा लेती है। तो यूँ ही ट्रेनिंग होती है बच्चों की, और किस तरह होती है, माँ बाप जो आप कर रहे हैं बच्चे वही सीखते हैं। अब आयरा के सामने अगर मैं कपड़े प्रेस कर रही होती हूँ, तो जब भी इसके हाथ में इस्त्री आती है, तो ये उसी तरह इस्त्री को फेरी होती है, इसको पता होता है कि यूँ प्रेस करते हैं। और जिस तरह मैं अगर डस्टिंग कर रही होती हूँ रूम में, तो इसको पता होता है कि अम्मा यूँ झाड़ रही होती है सोफ़ों को या फिर चीज़ों को झाड़ रही होती है, तो ये उसी तरह सेम कर रही होती है। मॉप करते हुए देखती है, तो फिर ब्रश और वाइपर कभी इसके हाथ में आ जाए तो इस तरह करती है, कोशिश करती है ना फॉलो करने की। तो ये ट्रेनिंग बच्चों की इसी चीज़ में ना वो होता है, खेल खेल में इनकी ट्रेनिंग भी हो जाती है फर्स्ट क्लास से। तो ये है कि वाकई ये बात बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के सामने जो है जो भी आप करेंगे वो चीज़ सीखेंगे, पिक करेंगे फ़ौरन। ये ना एज ही ऐसी है, क्योंकि इस एज में बच्चे बहुत जल्दी पिक करते हैं चीज़ें, वही पिक करते हैं जो माँ बाप कर रहे होते हैं। तो कोशिश यही होती है मेरी कि चलो अच्छी बात है, सीखे ये। अगर नमाज़ पढ़ती हूँ या नमाज़ बिछाती हूँ, तो इसको पता होता है कि अम्मा ने नमाज़ पढ़नी है, फिर आती है नमाज़, जैसे मैं ख़त्म करती हूँ फिर मेरे पास आती है, प्यार करवाती है और सजदा भी देती है माशाल्लाह से। तो वो चीज़ बहुत अच्छी है कि कुछ ना कुछ जो है ना फॉलो करने की कोशिश करती है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो मैं यही सोच रही थी कि इसका तो यही है कि कोई ऑनलाइन जो है टीचर देखूंगी जो कुरान पढ़ाए इसको। अभी तो खैर छोटी है, बोलती नहीं है, लेकिन ये कि जब
क्लियर बोलना शुरू करें इंशाल्लाह, तो कोई ऑनलाइन टीचर देखूंगी जिसको कुरान पढ़ाए, या फिर तो मस्जिद में भी वैसे होती है क्लासेस, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि इतने छोटे बच्चों की क्लासेस कहाँ पर होती हैं, और ऑनलाइन ही होती हैं या फिर फ़िज़िकली भी होती हैं। आजकल तो मैं फ्री हूँ, ये कि जॉब नहीं है, लेकिन जॉब सर्च कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं से चलता रहता है इंटरव्यू वगैरह भी, लेकिन बस यही है कि पहले सेटल डाउन हो जाए, उसके बाद देखते हैं। और वही बात है, एक दफ़ा अगर जॉब स्टार्ट होगी तो फिर ये होगा कि भैया आयरा का ऑनलाइन नहीं चल सकता है। स्कूल तो जाएगी, लेकिन ये एक डे केयर तो जाएगी, लेकिन जो जिस तरह कुरान है तो उसके लिए मैं हमें ऑनलाइन ही देखना पड़ेगा मुझे, मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि एक दफ़ा जाएगी घर आएगी तो फिर घर के अंदर तो पढ़ सकता है बच्चा ना, बार बार लेके जाना डिफ़िकल्ट होगा।